A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody. इस वीडियो में मनुस्मृति के चैप्टर 9 को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताकर उसको मैनिपुलेट करके जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि जब इन लोगों को कुछ नहीं मिलता तब ये मनुस्मृति को उठाकर उसमें से जानबूझकर ऐसी चीजों को फिल्टर करके निकालते हैं जिसमें औरतों के बारे में बात की गई होती। लेकिन उसी मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है उस घर में साक्षात भगवान वास करते हैं। राहुल गांधी जी ने तो ये बात बताई ही नहीं, और बताएंगे भी क्यों? अगर बता देंगे तो उनका मोटिव कैसे पूरा होगा? और वैसे भी मनुस्मृति करीब 2000 साल पुरानी एक किताब थी जो कि उस टाइम पर एक लॉ बुक हुआ करती थी, और उस टाइम पर वुमेन राइट्स नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ऐसे में एक औरत की जिम्मेदारी उसके पिता, पति और बेटे पर हुआ करती थी। तो इसमें गलत क्या है? क्या ये चीजें अभी भी फॉलो होती है? चीजें एज पासिंग टाइम अपडेट होती हैं, जैसे कि हमारा हिंदू समाज अपडेट हो गया है। लेकिन राहुल गांधी जी अपडेट होना ही नहीं चाहते। अगर राहुल गांधी जी को हिंदू ग्रंथ में इतना ही इंटरेस्ट आता है तो वो वेदों की तरफ क्यों नहीं जाते? तब जाकर इन्हें शायद पता चलेगा कि वो एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट हिंदुइज्म ही था जिसने सबसे पहले वुमेन राइट और वुमेन स्टडीज के बारे में बात की थी। सच बात तो ये है कि पुराने टाइम से ही हिंदुइज्म में जितनी आजादी औरतों को दी गई उतनी आज तक किसी भी धर्म में दी ही नहीं गई। आपके किसी भी पुराने ग्रंथ की कुछ पंक्तियों को उठाकर बोल देने से पूरा का पूरा इतिहास नहीं बदल जाएगा।